न मेरा उस सगुण को नमस्कार है और न ही उस निर्गुण को। मेरा नमस्कार है तो उस प्यार के प्रति जिस प्यार के वशीभूत होकर परमात्मा भी नीचे आ जाता है। जो गोलोक जो निकुंज दुर्लभ है उसी प्यार के वशीभूत आंखों के सामने आ जाता है। मेरा नमस्कार उस प्यार के प्रति। गोविंद गोविंद हे गोपाल हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी वो प्रेम दीवाना। प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। ऐ ऊधो हमें ज्ञान की, ऐ ऊधो हमें ज्ञान की, ऐ ऊधो हमें ज्ञान की। है ऊधो हमें ज्ञान की। पोथी न सुनो है ऊधो हमें ज्ञान की, पोथी न सुना। हम प्रेम दीवानी वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। 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 रोम रोम में रम रहा वो मतवाला श्याम। रोम रोम में रम रहा वो मतवारा श्याम। रोम रोम में रम रहा वो मतवाला श्याम। रोम 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 में रम रहा वो मतवारा श्याम। अरे उधो जब रोम रोम में वही रम रहा है तो फिर इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। ये
ये विरह क्या है? हम समझते हैं कि वो हमसे दूर है, बिछुड़ गया, इसको विरह कहते हैं। ये तो बाहरी सतह का विरह है। इसकी डीप फिलॉसफी क्या है? किसको कहते हैं विरह? कि वो है तो अनंत, लेकिन हम बहुत छोटे हैं, अल्प हैं। उसका पूरा का पूरा आनंद लेना चाहते हैं। इसको ऐसे समझे कि एक माँ है और एक बच्चा है। बच्चे के शरीर के अनुपात से माँ का शरीर तो बहुत बड़ा है। बच्चा माँ की गोद में है, माँ से मिला हुआ है, लेकिन माँ को अपने पूरे अपनी बाहों में पूरा का पूरा माँ को समेटना चाहता है। शरीर छोटा है, लेकिन माँ सिमट नहीं पाती है। माँ की गोद में मिला हुआ है, मिलने का आनंद भी है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं तड़प पूरा का पूरा समेटने की है। यही बात उस ईश्वर के साथ है। कोई दूर हो जाना विरह नहीं है भक्ति में। वो अनंत है, हम अल्प हैं। उसका कितना विस्तार, हमारा शरीर कितना 5.5 फुट का, 6 फुट का। उस असीम आनंद को लेना चाहते हैं। मिल तो रहा है हमारे अनुपात से, लेकिन पूरा नहीं मिल रहा। इसलिए विरह में आनंद भी, मिलन का सुख भी है, लेकिन पूरा नहीं मिल रहा। इसकी तड़प भी है। गोपियाँ यही कहती है, अरे बावले किस वियोग की बात कर रहा है? विरह को तूने क्या समझ रखा है? और किस योग की बात कर रहा है तू? हम योग नहीं, वियोग की स्थिति। योग का मतलब होता है जुड़ना। तू वियोग को यह समझ रहा है बिछुड़ना, भूल है तेरे। वियोग का मतलब वी लगते ही विशेष योग। जैसे सोना होता है, उसको एक खास मेथड से और उसको प्योर किया जाए तो उसको विशुद्ध सोना कहते हैं। यानी सोना और भी खरा हो गया। तू जिस योग की बात कर रहा है, हमारा योग और भी खरा हो गया, उसी को विशेष योग कहते हैं। और योग में क्या होता है? मान लो श्री कृष्ण हमारे सामने है, तो उनके अगल बगल का दृश्य भी दिखाई देगा। पेड़ भी, पौधे भी, बगीचा, आसमान, नदी, जो जो उनके आसपास में कौन जुड़े हैं। लेकिन कृष्ण तो है, साथ साथ में और भी चीजें दिखाई दे रही हैं। वियोग यानी विशेष योग किया कि कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। जो भी दिखाई दे रहा है केवल कृष्ण ही कृष्ण है। उधो तू बड़ी चीज लेकर हमें छोटी चीज देना चाह रहा है। इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। ज्ञान की ऊधो हमें ज्ञान की पोथी न सुना। ऊधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। सब तंत्र और मंत्र क्रिया विधि से, सब तंत्र और मंत्र क्रिया विधि से, मुरली ध्वनि मंत्र प्रयोग बड़ा है। मुरली ध्वनि मंत्र प्रयोग बड़ा है। हरे कृष्ण सभी षट व्यंजनों से अधरामृत मोहन भोग बड़ा है। अधरामृत मोहन
सब रोगों में प्रेम का रोग बड़ा है, सब रोगों में प्रेम का रोग बड़ा है। जिसे योगी पतंजलि ने विरचा, जिसे योगी पतंजलि ने विरचा, उस योग से कृष्ण वियोग बड़ा है। जिसे योगी पतंजलि ने विरचा, उस योग से कृष्ण वियोग बड़ा है, उस योग से कृष्ण वियोग बड़ा है। इसलिए इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना, इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। ज्ञान की ऊधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, ऊधो हमें ज्ञान की पोथी न सुना। योग और वियोग। निकुंज में एक बार किशोरी जी सखियों के साथ बैठी हुई, श्याम सुंदर मथुरा चले गए हैं। उनके वियोग में आलाप प्रलाप विलाप, वीरा की दग्ध अवस्था। ललिता जी किशोरी जू के पास आके कहती हैं, किशोरी जू आपकी ये दग्ध अवस्था देखकर मैं ये चाहती हूँ कि क्यों ना एक बार श्याम सुंदर से मिल लिया जाए। मथुरा कोई ज़्यादा दूर तो नहीं, जाकर वापस आ सकते हैं एक ही दिन में। किशोरी जी बस हाथ से मना कर देती। फिर कहती हैं ललिता जी कि चलो वहाँ जाना अगर आपको ठीक नहीं लगता तो क्यों ना आपका ये संदेश इस अवस्था का वहाँ तक पहुँचा दिया जाए, ताकि श्याम सुंदर ही एक बार यहाँ आकर तुम्हें देख लें। किशोरी जी क्या कहती हैं ललिता जी से? पद रत्नाकर का पूज्य श्री भाई जी का ये दोहा है। हरि ललिते प्रियतम को पाती लिखो जो पिया गए संदेश। तू बाहर की स्थिति का जायजा ले रही है, उसका मुआयना कर रही है, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं कह रही हूं कि प्रियतम को पाती लिखूं जो पिया गए परदेश। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि वे मुझे छोड़कर कहीं अन्यत्र गए। प्रीतम को पाती लिखूं जो पिया गए परदेश। जो तन में मन में प्राणन में वहां को का संदेश। जो तन में मन में प्राणन में वहां को का संदेश। ये है विशेष योग। अरे मुझे लगता ही नहीं कि मुझे छोड़कर कहीं गए हैं, इसका उसके अलावा मुझे कुछ दिखता ही नहीं। इस तन में इस योग का नहीं कोई ठिकाना। तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। हमें ज्ञान की हमें
पोथी न सुनाना। है उधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। अरे उधो यदि तुम कुछ करना ही चाहते हो तो उधो इन असुवन को हरि सन्मुख ले जा। 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 और ऐसे वैसे बस ले जाना, उचित मौका देखो तो ही बात करना इन आंसुओं की। पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ा। पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ा। यदि वे व्यस्त हो, उनका ध्यान कहीं और हो, तो हमारी बात मत करना। वे हमारी कुशल पूछें तो कुछ बताना मत, बस यही ले जाकर उनके चरणों में चढ़ा देना, अपने आप समझ जाएंगे। पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ा। पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ा। और कहियो जी इस प्रेम का ये तुच्छ नजराना। 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 है ज्ञान की, है उधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। है उधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। प्रेम दीवानी वो प्रेम दीवाना। प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। प्रेम योग में बंध रहा जीवन का संयोग। प्रेम डोर में बंध रहा जीवन का संयोग। सुमिरन में डूबी रहे यही हमारा योग। सुमिरन में डूबी रहे यही हमारा योग। सुमिरन में, प्रेम में प्रेमी के लिए ये जरूरी नहीं कि उसका प्रीतम प्रेमास्पद उसकी आंखों के सामने है या नहीं। उससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि उसकी आंखों के सामने भले ही ना हो, लेकिन उसके दिल में, उसके मन में वो प्रत्यक्ष विराजमान है कि नहीं। यही ध्यान योग इतना प्रबल हो जाता है
कि वो हटाए हटता नहीं, याद है कि भुलाए भूलती नहीं, करनी नहीं पड़ती। सुमिरन में डूबी रहे यही हमारा योग, 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 कानों में रहे गूंजता वंशी का तना, कानों में रहे गूंजता वंशी का तराना, ऐ ऊधो हमें ज्ञान की, है ऊधो हमें ज्ञान की, पोथी न सुनाना, है ऊधो हमें ज्ञान की, पोथी न सुनाना, प्रेम दीवानी वो प्रेम दीवाना, प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना, ऐरे उधो ऐरे उधो ऐरे उधो। अरे बावरे किसकी बात कर रहा है तू? योग और ज्ञान की शिक्षा देने आया है। कह तो दिया तुझसे वियोग क्या है, योग क्या है। अरे तुझसे तो अच्छा वो अक्रूर था जो श्याम सुंदर को यहाँ से ले गए। क्यों? ब्रिज के अंदर वो आफत की पुड़िया ही था, जब जी में आता वंशी बजा देता और हम सब कुछ अपने सुध बुद्ध बिसर कर अपने गृह कार्य को छोड़कर उसके पीछे भाग जाते। बहुत अच्छा किया उसने कि श्याम सुंदर को यहाँ से मथुरा ले गए। लेकिन अब जो तू करने आया है वो इतना क्रूर कार्य करने आया है कि क्या तुझे तुझसे कहेगा। क्यों? हमारे प्रीतम का सखा बनकर आया, ऐसे कुछ कह भी नहीं सकते। अक्रूर आया, वो कृष्ण को लेके चला गया, बहुत अच्छा किया। लेकिन अब जो तू हमसे लेने आया है वो हम तुझे देने वाली नहीं। उद्धव जी बड़े विस्मित होते हैं, कहते हैं मैं लेने थोड़े आया, मैं तो तुम्हें देने आया हूं। बोला तू बात तो देने की कर रहा है, जितना तू देना चाहता है उससे 1000 गुना तू हमसे लेना चाहता है। उद्धव जी विस्मित होकर पूछते हैं, प्रिया जो किशोरी जो ऐसी कौन सी चीज मैं लेना चाहता हूँ। बोला अक्रूर श्याम सुंदर को ले गया, हमने खुशी खुशी, मन तो नहीं था, फिर भी जाने दिया। लेकिन अब जो उनकी यादें, उनकी स्मृतियां हमारे चित्त के अंदर भरी हुई है, तू कह रहे कि वो स्मृतियां दे दो और योग और ज्ञान ले लो, है? उनकी स्मृतियों में जो रस है, क्या वो तेरे योग और ज्ञान के अंदर है? अब तू उनकी यादें, उनकी स्मृतियां हमसे लेने आया है, हम कदापि देने वाली नहीं। क्यों? तेरा कहने का मतलब क्या? योग और ज्ञान कब आए कि पहले घट को अंदर से खाली करो, है? उस घटाकाश में उसका अनुभव करो, महाकाश को। अरे हमारा घट हम खाली क्यों करें? हमारा तो पहले ही श्याम सुंदर की स्मृतियों से भरा हुआ है। पहले हम उसे खाली करें और तेरे बेकार निष्क्रिय ज्ञान को, उस योग को हम भरें जिसमें कोई रस नहीं। जैसे तू जो लेने आया हम देने वाली नहीं। और तुझसे भी कहते हैं कि अगर ये क्रूर कार्य तुझे करना हो तो चला जाए यहाँ से। सुमिरन में डूबी रहे यही हमारा योग, सुमिरन में डूबी रहे
कष्ट अनुभव करता है, नाद का भी करता है। अरे उधो, उनका वेणु नाद भी है और वेणु रव भी है। नाद में गूंज होती है, लेकिन रव क्या होता है? उसी गूंज में रिदमेटिक संगीत में गूंज को रव कहते हैं। अब हम उस रव की स्थिति में हैं। तू केवल गूंज देना चाहता है और हम स्वर युक्त संगीत में नाद को सुन रही है। कानों में रहे गूंजता वंशी का तराना, कानों में रहे गूंजता वंशी का तराना। है उधो हमें ज्ञान की, है उधो हमें ज्ञान की, पोथी न सुना। है उधो हमें ज्ञान की, पोथी न सुना। दीवानी है वो प्रेम दीवाना। एक दिन नैनन के निकट रहते थे आठों यार। एक दिन नैनन के निकट रहते थे आठों यार। एक दिन नैनन के निकट रहते थे आठों यार। एक दिन नैनन के निकट रहते थे आठों यार। बैठे हमें विसार के वो निर्मोही श्याम। बैठे हमें विसार के ओ निर्मोही श्याम। दीपक वो जमाना था और ये भी जमाना। दीपक वो जमाना था और ये भी जमाना। न सुनाना है उधो हमें ज्ञान की, पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। प्रसंग का विस्तार नहीं करना, आप सब जानते हैं। बड़ा ही संवाद चला, अंत में ऊधो सो सूधो भयो। ऊधो जी वापिस मथुरा आकर श्याम सुंदर के सामने कहते हैं, सखे। उनकी स्थिति देखकर श्याम सुंदर समझ जाते हैं। ऊधो जी कहते हैं, सखे, जिन गोपांगनाओं ने, जिन श्रीमंतनियों ने तुम्हारे ऊपर अपना तन मन धन जन तन जीवन सब कुछ न्यौछावर कर दिया, तुम्हारे पास वीर्य के अलावा कुछ था नहीं उन्हें देने के लिए, है? इससे भी कोई बड़ी चीज होती तो तुम उन्हें देते तो अच्छा होता। श्री कृष्ण की आंखें छल छला जाती। कहते हैं, उधो मेरे खजाने में जो सबसे अनमोल सबसे कीमती रत्न था वही मैंने गोपियों को दिया है। उधो जी विस्मित होकर पूछते हैं, सखे कौन सा वो रत्न है? कृष्ण कहते हैं कि मेरे खजाने में विरह से बढ़कर
और कोई रत्न है ही नहीं। मुझ में जितना रस नहीं उतना मेरे विरह में रस है। इसलिए मैंने उन्हें बड़ी चीज देकर भी मैं अपने आप को कर्जदार ही समझता हूं कि मैंने उन्हें कुछ नहीं दिया। प्रीति धन राव रे को दिन अति बाढ़ो से, मैं जानता हूं उधो गोपियों के प्रेम का ऋण मेरे ऊपर इतना बढ़ चुका है कि मैं उसका ब्याज तक नहीं दे पा रहा हूं, तो मूलधन ये प्रिंसिपल अमाउंट दे कैसे पाऊंगा। प्रीति धन राव रे को ऋण अति बाढ़ो सिर, जान नहीं पाऊं कर कैसे ये चूकीजिए, जान नहीं पाऊं कर कैसे ये चूकीजिए। बार बार काहे को लजाओ हो गरीब में, प्रेम के धन के सामने कोई धन ठहर ही नहीं सकता। सैन ठाकुर कह रहा बार बार काहे को लजाओ हो गरीब में, भावे राज त्रिभुवन तो गिरवी रख लीजिए, भावे राज त्रिभुवन तो गिरवी रख लीजिए। और उस पर भी मूलधन देवे को कदापि ना समर्थ जान, मूलधन देवे को कदापि ना समर्थ जान। मोको रख सूद में और ऋण लिख दीजिए, मोको मूलधन देवे को कदापि ना समर्थ जान। मोको रख सूद में और ऋण लिख दीजिए। ललित विहारिणी से ठानी ब्रिज धाम की, ललित विहारिणी से ठानी ब्रिज धाम की। ये श्याम तो गुलाम पद जोलो जग दीजिए, श्याम तो गुलाम पद जोलो जग दीजिए। अरे उधो उनके प्रेम का कर्ज मुझ पर इतना बढ़ गया था, मैं ब्याज ही नहीं अदा कर पा रहा था। और एक कर्जदार व्यक्ति मैं उनके सामने मुंह लेकर कैसे रह पाता, इसलिए मैं ब्रिजमंडल छोड़कर आ गया। क्यों मैंने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया, ब्याज ही नहीं चुका पा रहा, मूलधन कहाँ से चुका पाता, इसलिए मैं उनके सामने क्या मुंह लेकर रहता, इसलिए मैं यहाँ चला आया। हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाने, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना है। उधो हमें ज्ञान की है, उधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना है। उधो हमें ज्ञान की पोथी न सुना